दो लड़के एक पुतले को उठाकर एक पुल पर लाते हैं जिसके नीचे लगातार गाड़ियां दौड़ रही हैं। उसे बचाने के चक्कर में बस पलट जाती है। उसके बाद पीछे से आ रही गाड़ियां एक के बाद एक टकराती जाती हैं। पलक झपकते ही दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों का ढेर लग चुका है। हेनरी स्तब्ध है, दूसरी और उसका कजन केविन खौफनाक रूप से मुस्कुरा रहा है। अब दोनों लड़के वहाँ से भागते हैं। हेनरी इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तभी उसी समय दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन्हें देखकर पुल के नीचे एक होल में जाकर छिप जाते हैं। हेनरी समझ नहीं पा रहा कि आखिर केविन ने ऐसा किया क्यों। वो उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन केविन उससे कहता है कि ये हमने मिलकर किया है और अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी मेरे साथ अंदर जाओगे। आज हेनरी ने पहली बार हैवानियत को अपने सामने खड़े देखा है। अब जब दोनों शाम को घर पहुँचते हैं, वो न्यूज में उसी दुर्घटना की खबर देखते हैं। हेनरी अपनी आंटी को इसके बारे में बताना चाहता है, लेकिन तभी केविन आके उसे रोक लेता है। वो उसे धमकाता है, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं कहूंगा कि तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया था। आखिर ये मेरा घर है और कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर हेनरी रुक जाता है। दरअसल कुछ समय पहले हेनरी की माँ एक बीमारी के चलते गुजर गई थी और उसके पिता को बाहर काम से जाना था, तो उसे उसकी आंटी को सौंप दिया जाता है। जल्दी ही हेनरी फैमिली में घुल मिल जाता है। वो अपनी आंटी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेता है। केविन ये सब देखकर सोचता है कि हेनरी उसकी माँ को उससे दूर कर रहा है। वो हेनरी से नफरत करने लगता है और केविन की बहन और हेनरी भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अब केविन अपनी बहन से भी नफरत करने लगता है। हेनरी उसे पकड़कर झकझोरता है। वो कहता है कि तुम इस तरह अपनी बहन को नहीं धमका सकते। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी केविन की माँ वहाँ आ जाती है। केविन तुरंत लड़ाई बंद कर देता है। I'm sorry, Mom. We were playing this really dumb game. We weren't fighting. We were just playing. Weren't we, Mark? Yeah, playing. लेकिन किसने सोचा था कि केविन अपनी ही बहन को मारने पर उतारू हो जाएगा। अगले दिन हेनरी सुबह देखता है कि केविन गायब है। वो अपनी आंटी से पूछता है। वो बताती है केविन अपनी बहन को लेकर आइस स्केटिंग करने गया है। हेनरी को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है। अब वो देखता है कि केविन अपनी बहन के साथ असामान्य रफ्तार से स्केट कर रहा है। अचानक से वो उसका हाथ छोड़ देता है। वो तेजी से फिसलते हुए सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। बच्ची उठ के खड़ी होती ही है, तभी अचानक से बर्फ टूट जाती है। लड़की झील में गिर जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अब केविन धीरे धीरे अपनी बहन की तरफ बढ़ता है। बच्ची पानी में संघर्ष कर रही है, लेकिन उसका भाई उसे बाहर नहीं निकालना चाहता। लेकिन लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए वो उसे बचाने की झूठी कोशिश करता है। वो जानबूझकर उसे पानी में डूबने देता है, लेकिन भगवान का शुक्र है दो लकड़हारे उसे बचाने सही समय पर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कुल्हाड़ी से बर्फ को तोड़ देते हैं। केविन निराश चेहरे से ये देख रहा है। अब लड़की को बचा लिया गया है, लेकिन वहाँ हेनरी के अलावा कोई नहीं जानता कि उसके भाई ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है। लड़की की जिंदगी अब खतरे से बाहर है। हेनरी अपनी आंटी से मिलता है। वो सारी सच्चाई उसे बता देता है। वो कहता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और केविन ने ये खुद जानबूझकर किया था, क्योंकि वो अपनी बहन को मारना चाहता है। लेकिन उसकी आंटी उस पर भरोसा नहीं करती। Stop it! Stop it! That's a lie! Henry is my son. He's my little boy and I love him. Don't ever come to me with these lies again. एक माँ के उसके बच्चे के प्रति अंधे प्यार के आगे वो खुद को बेबस महसूस करता है। रात में केविन चुपके से उसकी बहन के कमरे में जाता है। वो उसे मारने के लिए तकिया उठा ही रहा था कि तभी पीछे से कोई लाइट जलाता है। ये उसकी माँ थी जो चुपचाप वहाँ अंधेरे में बैठी थी। उसकी माँ केविन से पूछती है स्केटिंग करते समय वो हादसा कैसे हुआ है। केविन कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। ये कहकर वो घबराते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन केविन हेनरी को उसका मुंह बंद रखने के लिए धमकाता है। हेनरी कहता है कि उसने पहले ही उसकी माँ को सारी सच्चाई बता दी है। वो उसे गलत काम छोड़ने की चेतावनी देता है। Hey, Mark. Don't fuck with me. अब रात के वक्त जब हेनरी खाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढ रहा था, तभी अचानक पीछे से केविन आ जाता है। वो कहता है कि उसने सारे खाने में जहर मिला दिया है। अब सबकी जान बचाने के लिए हेनरी सारा खाना फेंकने लगता है। इस मौके का लाभ उठाकर केविन अपने मॉम डैड के रूम में जाकर उन्हें जगाता है। हेनरी के इस व्यवहार को देखकर उसकी माँ सोचती है कि उसे कोई मानसिक समस्या है। वो उसे उसके रूम में बंद कर देती है। ये सब देखकर केविन को बहुत मजा आता है, लेकिन इस घटना से माँ को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। अगले दिन वो केविन के सीक्रेट रूम में जाती है। वहाँ जाकर उसे एक विचलित कर देने वाली गुड़िया दिखाई देती है। उसे वहाँ उसके मरे हुए बेटे की पीली बतख दिखाई देती है। तभी केविन वहाँ भी पहुँच जाता है। माँ उससे पूछती है कि उसके भाई के खिलौने यहाँ क्या कर रहे हैं। केविन कहता है कि ये खिलौने हमेशा से उसी के थे, तब भी जब उसका भाई इस दुनिया में आया भी नहीं था। वो माँ से खिलौना छीनकर वहाँ से भाग जाता है। वो उस पीली बतख को सूखे कुएं में फेंक देता है। उसकी सोच थी कि अगर वो किसी चीज को पा नहीं सकता तो वो उसे खत्म कर देता है। अब माँ को उसके छोटे बेटे की मौत का असली कारण समझ आ गया है, लेकिन एक माँ होने के नाते वो समझ नहीं पा रही कि क्या करे। वही दूसरी और केविन हेनरी के पास जाकर बोलता है कि वो अपनी माँ को मारने जा रहा है। ये सुनकर हेनरी कैंची उठाकर केविन को डराता है। वो उससे कहता है कि उसकी आंटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी
भी मत करना। तभी उनकी आवाजें सुनकर केविन के फादर वहाँ चले आते हैं। इस दृश्य को देखकर वो हेनरी को केविन से अलग कर देते हैं। वो उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। तभी उसकी आंटी लौटकर आती है। हेनरी को कुछ आस दिखाई पड़ती है, लेकिन तभी केविन अपनी माँ को बीच में ही रोक लेता है। वो कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हेनरी को खतरे का एहसास होता है। वो जल्दी से एक कुर्सी उठाकर खिड़की का शीशा तोड़ डालता है। उधर माँ केविन से पूछती है कि उसके भाई की मौत कैसे हुई थी। What if I did? माँ चाहती है कि केविन अपने सारे गुनाह कबूल कर ले, लेकिन वो कहता है कि अगर वो उसे जेल भेजना चाहती है तो इससे बेहतर होगा मैं मर जाऊं। वो मुड़कर भागता है। उसकी माँ पहाड़ी के आखिर तक उसका पीछा करती है, लेकिन उसे केविन वहाँ दिखाई नहीं देता। तभी केविन पीछे से दौड़ते हुए आता है। वो उसकी माँ को टीले से नीचे धकेल देता है, लेकिन वो एक पेड़ की शाखा को पकड़कर खुद को बचा लेती है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक केविन एक पत्थर उठाकर ले आया था। वो उस पर गिराने ही वाला था कि तभी हेनरी दौड़ते हुए उससे टकराता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाले होते हैं, माँ जो इस दौरान चढ़कर ऊपर आ चुकी थी, दोनों को पकड़ लेती है। अब उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके दोनों बच्चे लटक रहे हैं। दोनों की जिंदगी खतरे में है। यहाँ से नीचे गिरने पर उनकी मौत निश्चित है। तभी केविन अपनी माँ से मदद मांगता है। वो कहता है कि उसे ऊपर आने के लिए उसका दूसरा हाथ चाहिए। उधर हेनरी बस गिरने ही वाला था। इस गंभीर स्थिति में माँ अपने खुद के बेटे अपने खुद के खून का हाथ छुड़ाने का निर्णय लेती है। उसने नेक दिल हेनरी को बचा लिया है। हर बच्चा भगवान का रूप नहीं होता और न ही हर बच्चा शैतान का। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं। वो अपने आसपास के माहौल से सीखकर अच्छे या बुरे बन सकते हैं। हाँ, एक सवाल आपसे, अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।